गुर्दे की बीमारी में मुब्तला अफराद को सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आप जो है वो डायलिसिस करवाएं। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि मौत के धाने पे बंदा पहुंच जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कैंसर के मर्ज में बंदा मुब्तला हो जाए तो कीमोथेरेपी समेत इतना हैवी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं कि वैसे ही जो है मरीज की हवा निकल जाती है और घर वाले वैसे ही परेशान होते हैं। तो इस असना के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने जो ऐसे मुसीबत ज़रूर पैदा किए हैं कि जो उन मरीज़ों की ना सिर्फ ढारस भी बनाते हैं बल्कि उन्हें तसल्ली भी देते हैं और उनका इलाज भी करते हैं और इलाज भी उन अफराद का कि जो मुस्तहिक अफराद हैं मुफ्त किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर फ़िरोज़ साहब जो हैं की शख्सियत जो है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अवार्ड याफ्ता डॉक्टर हैं फ़िरोज़। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है होम्योपैथिक के अलावा जो है हर्बल गोल्ड में मेडलिस्ट हैं। 2023 2024 मुख्तलिफ हर साल जो है मुख्तलिफ गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और ये इनका छोटा सा ये क्लिनिक है। लेकिन बज़ाहिर तो ये छोटा सा क्लिनिक है लेकिन यहाँ पर जो है कई मरीज जो है वो सफ़ीद होते हैं और ढारस बनाई जाती है उन मरीजों की कि जो बिल्कुल जो है मायूस हो चुके होते हैं, नाउमीद हो चुके होते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें मैं किसी पे मतलब तंज़ या उन पे जो है वो तनकीद नहीं कर रहा। एलोपैथिक इलाज भी जो है वो मस्ट है, लेकिन कहा जाता है कि जो है हकीम या जो डॉक्टर्स होते हैं या कोई जो तो मसीहा होते हैं उनकी बातों से आधा मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही बंदा वहाँ पर पहुँचता है तो इतना खौफ़ज़दा कर दिया जाता है। डॉक्टर फ़िरोज़ की जो है सिर्फ़ शौकिया तौर पे उन्हें जो है अवार्ड नहीं मिले बल्कि उनकी खिदमात ही ऐसी हैं। डॉक्टर फ़िरोज़ से हम बातचीत भी करवाएँगे और कुछ उन्होंने कुछ अहम इंकशाफ़ात भी किए हैं तिब के हवाले से। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और साफ़ी जो है आपसे बात भी कराऊँगा और डॉक्टर फ़िरोज़ से जो है बताऊँगा कि ख़ास तौर पे जो है वो कैंसर और जो गुर्दे की जो अमराज़ में मुब्तला अफ़राद हैं या दीगर जो हैं ख़तरनाक जो अमराज़ हैं जिन्हें जो है वो इंतहाई वो परेशान हाल कर दिया जाता है और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो किस तरीके से अपना जो है वो मामलात जो उन्हें जो है किसी की हौसला में ढारस भी देते हैं। ना सिर्फ ढारस देते हैं बल्कि सबसे अच्छी बात ये है कि जो मुस्तहिक मरीज़ हैं ख़ास तौर पे कैंसर के हवाले से उनका वो इलाज जो है वो फ्री भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और जो इसके अलावा कोई भी अगर मरीज़ इनके क्लिनिक में आ जाता है जिसके पास जो है वो माली तौर पे मुस्तहकम नहीं होता तो उसके भी जो है वो इलाज फ्री किया जाता है। इस हवाले से मैं डॉक्टर फ़िरोज़ की आपकी बात करवाऊँगा। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आज चूँकि मेरा क्या जो प्रोड्यूसर हैं खालिद दिलकी और मैं आपका भाई आफ्ताब हुसैन नाम साफ़ी, हम इस वक्त जो है वो खोखरा पार्क इलाके में मौजूद हैं क्लिनिक पे और ये क्लिनिक जो है वो रात गए रमज़ान में इसका जो है औकात है 8 से रात 12 तक है और वैसे जो है रात गए यहाँ पर बहुत बड़ी तवील कतार होती है लोगों की जो यहाँ पर पहुँचते हैं मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इनसे भी हम जो है बातें भी करवाएँगे, कुछ हम इनसे जो है सेहत के हवाले से जो है बातचीत भी करेंगे। रोज़े भी चल रहे हैं, इनसे कुछ मशवरे भी करेंगे, बातें भी करेंगे जो आपको पसंद है। एलोपैथिक डॉक्टर से हम जाते हैं वो खौफ दिलाते हैं, कैंसर का मरीज़ जाए जी बिल्कुल आप मौत के उठाने पर हो, गुर्दे वाला जाता है जी डायलिसिस पे आ जाओ। यहाँ हम आते हैं कि माशाल्लाह हौसला भी देते हैं और कई मैंने खुद देखे कि डायलिसिस के पेशेंट जो है वापस आए हैं कैंसर की वजह से। आपने कैसा पाया डॉक्टर साहब? जी, मैंने भी माशाल्लाह से यानी कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है मेरा भी। मेरे भी यानी कि उसका था डायबिटिक का था और भी दूसरे मसले मसाइल थे मगर ये कि मेडिसिन यूज़ करी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है आराम मुझे मिला यहाँ से। कैसा पाया दूसरे डॉक्टर से जो आपको डराने वाले डॉक्टर होते हैं उनके मुकाबले में? उनके मुकाबले में तो बहुत बेहतर है सही कि है। भाई एक पेशेंट को जो होता है ना कि वो एक हौसला अफ़ज़ाई होती है, वो इस तरह के नहीं है डॉक्टर साहब कि बिल्कुल जो है ना वो डरा के रखें और ये इस तरीके के कोई वो देखिए शहरी से ये बता रहे थे हमें कि डॉक्टर का काम है तसल्ली देना, ये नहीं है कि आप जो है वो डरा के और वैसे ही बंदा पहले ही बीमार होते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ये कौन सा क्या मर्ज़ था आपको ज़रा बताएँगे? मेरा शुगर का मसला था और भी दूसरे इंटरनल कुछ थी प्रॉब्लम्स। अब काफ़ी तो आराम है आपको अब माशाल्लाह। आराम है काफ़ी। देखिए अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि ये वो बता रहे हैं। अगर हम डॉक्टर की ज़बानी कहेंगे तो लोग कहेंगे शायद डॉक्टर्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन ये और लोगों से मैंने बातचीत की और तमाम यही कह रहे थे कि डॉक्टर फ़िरोज़ की ये अच्छी ख़ासियत है कि वो हौसला बढ़ाते हैं और चाहे वो गुर्दे का मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो या खुदा ना ख़ास्ता कैंसर का हो, तो उन्हें ना सिर्फ़ उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं बल्कि उन्हें जो है जो अच्छा इनकी अच्छी बात ये भी है कि अल्लाह ताला की जो रज़ा के लिए जो बंदे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनका जो है वो इलाज भी फ्री करते हैं। जी। देखिए डॉक्टर फ़िरोज़ साहब के जो है क्लिनिक पर मौजूद मरीज़ों से हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है पेशेंट और ये भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि डॉक्टर फ़िरोज़ उन डॉक्टर्स में से हैं कि जो मरीज़ों का हौसला बढ़ाते हैं। ये नहीं कि जैसे कि कुछ डॉक्टर होते हैं वो अक्सर ऐसे जुमले कह देते हैं कि जो मरीज़ जो होता है वो आधा बीमार होता है और मज़ीद बीमार हो जाता है। तो आप आपसे मुझे कैसा पाया है डॉक्टर फ़िरोज़ को आपने और किस सिलसिले में आप आए थे? अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम ये तकरीबन 2023 का जो है दिसंबर का था। मुझे किडनी पे इफेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके अंदर जो है मेरा
क्रिएटिनिन जो है 5.6 पे चला गया था। अब मैं नौ के अंदर मेरी फैमिली लेके गई, वहाँ पे एडमिट किया। अब वो एक ही बात करते हैं कि भाई आपने डायलिसिस कराना है, डायलिसिस कराना है, उसके अलावा नो वे। सबसे बड़े जो वहाँ पे नेफ्रो के सर्जन है डॉक्टर नदीम रिजवी, वो एडवाइस कर रहे हैं कि यू मस्ट गो इन डायलिसिस। अब मैं बड़ा परेशान। खैर अल्लाह ने भाई इनको फरिश्ता बना के भेजा, मेरा दिमाग में आया, इनका नंबर था मेरे पास डॉक्टर साहब का। इनको मैंने कॉल किया, इन्होंने बोला आप आ जाएं भाई, आपको डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 1 से डेढ़ महीने के जो ना अंदर इन्होंने जो है इनकी दवाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है 5.6 से जो है ना 1 पॉइंट सॉरी 0.97 पे आ गया। माशाल्लाह, गुड। 0.97 पे 1.3 नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी माशाल्लाह से वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवाई से। उसके बाद जो है मार्केट में मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने देखा, उसके बाद जो यहाँ पे पेशेंट्स आना शुरू हुए, तकरीबन नहीं भी तो नहीं मेरे ख्याल से 100 प्लस पेशेंट्स मेरे आ चुके हैं अभी तक यहाँ पे, 100 प्लस। और सब ने जो है ना दुआएं दी हैं मुझे, जिसके अंदर कैंसर के 4th स्टेज के जो पेशेंट है ना वो भी रिकवर हो गए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से बेतहाशा पेशेंट है जो कि दुआएं देके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए डायलिसिस के हवाले से बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात की है कि क्रिएटिनिन जो है इंतहाई अहम, जो है 5 तक पहुंच गया था और 5 से जो है नीचे ये लेकर आए। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस डॉक्टर साहब ने बात की है, जितने भी जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो यही आखिरी उनके पास ये होता है कि जी बस डायलिसिस, मरीज जो है डायलिसिस, तो वो डायलिसिस को सुन के बंदा वैसे ही जो है वो अब जो बीमार होता है वो और बीमार होता है कि मतलब दूसरे लफ्जों में डायलिसिस के बाद तो अल्लाह ताला ने सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि मौत ही है। मेरे ख्याल में इतना इतना वो कर्ब से गुजरना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे मसीहा जो फरिश्ता सिर्फ डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल में आप भी इस चीज़ को आगे शेयर करें कि हम ये नहीं कह रहे कि हम एलोपैथी की मुखालफत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है उनका होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे अल्लाह ताला की खास अनायत होती है कुछ लोगों के ऊपर और अल्लाह ताला उन्हें जो है इस मकसद के लिए पैदा करता है, तो हमें उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कराची शहर में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं एक कि जो मरीजों का हौसला भी बढ़ाते हैं और डायलिसिस के जो पेशेंट हैं या कैंसर के हैं उन्हें मौत के मुंह से अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की साथ है, ये एक वसीला होते हैं इनकी कोशिश की वजह से। तो बहरहाल ये मरीज जो है यकीन तौर पर अपनी उनकी ज़बानी अपनी बात सुनी और मैंने उससे पहले भी जो मरीज थे उनसे भी अपनी बात करवाई। तो ये है डॉक्टर फिरोज साहब के जो है उनकी मसीहा जो है उनकी जो लोगों के लिए जो है वो खिदमात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए आमतौर पर ये देखा गया है कि आप डॉक्टर से वह जाते हैं, डॉक्टर इतना खौफ में मुबतला कर देते हैं कि जी बिल्कुल आपको तो आप आखिरी स्टेज पर हैं, खासतौर पर डायलिसिस के हवाले से देखा जाता है या कैंसर के हवाले से। तो हमारे डॉक्टर फिरोज साहब के अल्लाह ताला की खास अनायत है कि हौसला भी बढ़ाते हैं और उनके अल्लाह ने हाथ में शफा दी है। आपने कैसा पाया डॉक्टर फिरोज साहब? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिरोज साहब के बाद जब हम 3 साल पहले मैं अपने इलाज के लिए आया था पित्ते की पथरी के लिए, तो उसमें मेरे भाई के साथ एक हादसा हो गया था दिमागी तौर पे। तो हम बड़ा घूम रहे थे पूरे कराची जिन हॉस्पिटल बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास। तो फिर पता चला कि हमें यहाँ का पता बताया गया, तो फिर हम जब यहाँ पे आए तो डॉक्टर फिरोज से इलाज कराया, तो माशाल्लाह से इन्होंने 6 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल एक्टिव, दिमागी न्यूरो का मसला था उनके साथ ना, तो माशाल्लाह बहुत तबीयत में बेहतरी आहिस्ता-आहिस्ता आती है। और उसके बाद जो है ना उनको फंगस भी हो गया था। फंगस एक ऐसी बीमारी है जो इसका इलाज नहीं है। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब इनसे इलाज कराया तो तकरीबन 1 साल के पीरियड के अंदर बिल्कुल एक्टिव कर दिया। मतलब 0 पॉइंट थे, 0 पॉइंट से 80% पे लेकर आ गए माशाल्लाह से। अब ये है कि थोड़ा-सा दिमागी तौर पे मसला है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है इस वक़्त। और अपने ब्लॉग के आखिर में मैं उस मसीहा से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो डराते नहीं हैं बल्कि हौसला भी बढ़ाते हैं, इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और कीमत भी इंतहाई कम। और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई वाकई मुस्तहिक है, ये नहीं कि मेरे ब्लॉग देख के आप पूरी लाइन लग जाए लोगों की, नहीं भाई, जो वाकई में मुस्तहिक है उनका इलाज जरूर फ्री करते हैं। डॉक्टर फिरोज साहब जो माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता हैं, उनको अवार्ड मेरे ख्याल में लोग तो कई रोज होते हैं नाम लिखवा देते हैं शौकिया अवार्ड, इनको शौकिया नहीं मिले, इनको इनकी कारकर्दगी की बिना पर अवार्ड मिले। और जो इस बात का सबूत है कि मैंने आपको जो सारी फुटेज भी दिखाई थी कि जो उनको मुख्तलिफ अवार्ड मिले हैं। ताकि फिरोज साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बात बता दें, सुना है कि आप मरीजों को डराते नहीं हैं, डायलिसिस वाले आते हैं वो अल्लाह उन्हें सही सेहत करते ठीक हो जाते हैं, कैंसर वालों को आप डराते नहीं है। बाकी मैं तनकीद नहीं करता किसी एलोपैथिक के ऊपर, लेकिन वो तो इतना डरा देते हैं बंदे को कि बंदा कहते हैं कि बस जी अब काम खत्म हो गया। तो आपके उनमें ये क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि माशाल्लाह से आपकी टीमें आती रहती हैं और बल्कि मेरी हौसला अफजाई करती हैं। अच्छा देखिए, पेशेंट की सबसे पहली डोज ये है कि उसका कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाना है, ठीक है। जब तक आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, ठीक है, पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश यही होती है
कि देखें बीमारी तो है, आज सेहत है तो कल बीमारी भी होना है, ठीक है। लेकिन उस पोजीशन में हमने उसके कॉन्फिडेंस को हमने जो है ना लूज नहीं करना है, हमने जो है ना उसको पावर देनी है ताकि वो मजीद आगे बीमारियों से लड़ सके। वो एक साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है तो बस घबराना नहीं है बीमारी से। अच्छा, डायलिसिस का जो है मतलब माशाल्लाह मैं खुद आपका पेशेंट रहा हूँ और माशाल्लाह वो जो है जिनके क्रिएटिनिन बड़ा होता है वो कम हो जाता है। क्या ऐसा नुस्खा अल्लाह ताला ने आपको जो है आप पे खास अल्लाह ताला की इनायत है? सर लास्ट टाइम भी मैं बात जो है ना मतलब बता चुका हूँ। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होम्योपैथिक का है, ठीक है। एक लिक्विड बनाया है कंपाउंड हमने, तकरीबन 10-12 उसका नाम अलग टिंचर्स हैं, ठीक है। चाहे तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मेन दवाइयाँ हैं, इसके अंदर जो है बेरबेरिस है, कैंथरिस है, गाइकोपोडियम है, ठीक है। और गोनिया कारा है, ठीक है, वैक्टीमा है, और एक इंडियन दवाई आती है वेजिटेबल, ठीक है, वो उसके अंदर शामिल है। तो ये तमाम दवाइयों का एक कंपाउंड बना के रखा हुआ है हमने, जिसका मतलब यूरिन ब्लॉक हो जाता है या किडनी फेलियर आते हैं या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे फिरोज, और मैं अब इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो जब जिंदा थे तो मैं जब फिरोज साहब की बात करें मैं इस बात का आई विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का कि वो कैंसर में थे और जब तक वो डॉक्टर फिरोज से इलाज करवाते रहे बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला का उन पर करम रहा, लेकिन बाद में जो है वो लोगों की बातों में, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बहरहाल मैं डॉक्टर फिरोज साहब की ये जरूर कहूँगा, इनके सामने कह रहा हूँ कि जब तक वो फिरोज जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छा लगे, जानते भी होंगे, वो आते थे इसी तरीके से। और कई तो मेरे अपने कज़न है, स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, उनके से मैंने रब्ता करवाया, शुगर थी तो काफ़ी कंट्रोल हो गई थी, लेकिन जब फिर लोगों बातों में आ जाते हैं या लोग वहम में डालते हैं। अच्छा, मैं ये बताऊँगा साहब आपसे एक बात, इसी क्योंकि आप टाइम आपका मैंने वेस्ट कर रहे हैं, कैंसर का जो मसला है, कैंसर का एक ऐसा मसला है कि हर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या वजह है कैंसर की फैलाव की? और दूसरी बात ये कि जो कैंसर के बाद कीमोथेरेपी उस टाइप की जो फिर इतनी महंगा इलाज, आपने सुना है कैंसर के भी आप जो है, आप ये भी आपने कहा हुआ है कि कोई वाकई मुस्तहिक बंदा हो, जो वाकई मुस्तहिक है, उसका जो आप इलाज फ्री करते भी आपने ऐलान भी किया हुआ है। जी तो सर, क्या तकरीबन मेरे पास 128 पेशेंट है सीए के, जिसमें ग्रेड 3 के भी हैं, ग्रेड 4 के भी हैं। तो माशाल्लाह से कुछ डाइट प्लान से हम उसको, ठीक है, और कुछ अपनी जो होम्यो मेडिसिन है, ठीक है, उससे हम लोग जो है ना उसको ट्रीट कर रहे हैं और शफा अल्लाह देगा। अच्छा, आखिरी बता दें कि एक और इतला चल रही है कि एड्स के हवाले से भी जो है ना कुछ मामला हैं कि फैलाव हो रहे हैं, खासतौर पर इंटीरियर की बात करूँगा, न्यूरोसर्जन की मुख्तलिफ लफ्ज़ों से रिपोर्ट्स आ रही सर इस वक्त इस मंथ मेरे पास भी 4 केसेस आए हैं HIV के, ठीक है। अच्छा, ये वो पेशेंट थे जो डायलिसिस पे थे, ठीक है, वो HIV से जो है ना अफेक्ट हुए। हैं, तो कुछ ख्याल तो में जी जी जी, तो बड़ा ये खातून आती हैं वो भी, तो एहतियात बड़ा करें। अब जाहिर बात है इसके लिए तो एहतियाती है। बाकी ये कि उसको मज़ीद जो है ना मतलब ज़्यादातर क्रिटिकल इश्यूज़ ना आगे क्रिएट हों, तो उसके लिए भी एक कंपाउंड हम अपना तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह से ये उसको भी रोकेगा। बाकी भाई आप लोगों की दुआएँ हैं। बाकी ये है कि जो भी सीए पेशेंट आना चाहता हो, जो महँगी-महँगी दवाइयाँ खाई हों, कीमोथेरेपी करवा ली हो, जिसको फ़ायदा ना हुआ हो, वो मतलब एक दफ़ा मैं किसी का टाइम ज़ाया नहीं करता, सिर्फ़ ओनली 10 डेज़ की दवाई देता हूँ और यही कहता हूँ भाई 10 डेज़ में अगर 50% तक देखोगे तो कि आराम आना शुरू हो जाए, तो मेरे पास आना वरना मत आना। देखिए डॉक्टर फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं आम सहाफ़ी, आम वर्कर, आम डॉक्टर, ये आम नहीं है बल्कि इंतहाई ख़ास डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर फिरोज है, और अल्लाह ताला ने खुसूसी अपने जो है इन पर अल्लाह ताला का लाख करम है, क्योंकि इस वक्त भी जो है मेरे ख्याल में दूसरा पैर शुरू हो चुका है, रमज़ान आज पहला फर्स्ट रमज़ान था, और माशाल्लाह मैं आपको भी वीडियो भी दिखाऊंगा कि आवाम जो है वो मुसलसल आ रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के कारोबार में और बरकत है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो इन्होंने क्या है कि कैंसर के जो मरीजों के लिए जो है जो वाकई जो लोग मुस्तहिक होते हैं उनके लिए भी इलाज करो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं कि मेरे पास आएँ, अगर आपका जो है 50% उसमें कमी ना आए 10 तो डेज़ 10 डेज़ के अंदर जो है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला के काम में जो है मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फरमाए, और इसी साथ मज़ीद जो है मेरे लोग बाकी मैं अपने मज़ीद आइंदा जो लोग होंगे डॉक्टर फिरोज साहब से भी मैं मशवरा करूँगा, कोशिश करेंगे कि इन्हें अपने स्टूडियो बुलवाएँगे, इनसे कुछ और भी मशवरे करेंगे। इस वक्त इंतहाई ये बिज़ी हैं और हम नहीं चाहते कि मरीज़ों और डॉक्टर्स की तरफ हम बीच में जो है वो खलल वाक़ हो और हम बीच में जो है वो काम का इनके जो है काम जो है मुतासर हो। अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।